माया असल में क्या है? एक तो सांसारिक लाइफ जीते हुए माया सब कुछ है। अगर बोला जाए सब कुछ, एवरीथिंग हियर इज माया। माया का एक मतलब है इल्यूजन। इल्यूजन इज जो सच नहीं है, दैट इज माया। नथिंग इज ट्रूथ, परमानेंट कुछ भी नहीं है, हम भी नहीं है। मैं आज यहाँ बैठी हूँ, कल नहीं बैठूंगी, कल कोई और बैठेगा, और एक दिन होगा जब मैं दुनिया में भी नहीं रहूंगी, और उसके कुछ साल बाद कोई मुझे याद भी नहीं रखेगा। आप बाहर तो छोड़ो, मेरे ही जो वंशज होंगे वो भी मुझे याद नहीं रखेंगे। एक दादी को याद रखेगा, परदादी तक को याद रखेगा, पर दादी किसकी कौन थी किसी को नहीं पता। तो इतना तो मेरी ही जनरेशन मुझे याद नहीं रखेगी, तो संसार तो क्या ही मुझे याद रखेगा। सो एवरीथिंग इज माया। माया भगवान ने ही बनाई है। भगवान एक वैसे टीचर है जो आपको बता भी रहे कि ये सब कुछ नहीं है, फिर भी ये सब बना के रखा है कि पहुंचना मेरे पास है। सो यू हैव दीज हर्डल्स कि संसार जीना पड़ेगा मुझ तक पहुंचने के लिए, और जब मेरे पास पहुंचोगे तो इन हर्डल्स के थ्रू तुम्हें समझ आ जाएगा कि एंड ऑफ द डे मैं ही सच हूँ। तो मैं प्रेशराइज नहीं करूंगा तुमको ये बताने के लिए कि मैं सच हूँ, तुम खुद समझो कि मैं सच हूँ। तो ये माया पूरी जिंदगी है। आई ऑलवेज से दिस कि आप जियो सब कुछ नोइंग दैट नथिंग इज परमानेंट। आई लिव अ लाइफ लाइक दैट। सो मेरा डिटैचमेंट पावर इज ऐसा कि जब मुझे लगेगा कि नहीं भाई नहीं चल रहा तो नहीं चल रहा, तो नहीं चल रहा, खत्म। काम नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, कितने दिन तक रोएंगे? क्योंकि हम रोए थे क्लास 10 में, मार्क्स अच्छे नहीं आए, क्या फर्क पड़ रहा है? बैठ के सबको बात सिखा रहे हैं। सो आपको पता होता है कि आई थिंक 4-5 इयर्स बाद ये बात मायने भी नहीं रखेगी मेरे लिए, पर उस बात पे हम इतने दिन, इतना समय, इतना महीना वेस्ट कर रहे होते हैं, अपना प्रेशियस टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, अपने इमोशंस वेस्ट कर रहे होते हैं, ये सोच के कि ये परमानेंट था। परमानेंट तो आप ही नहीं है। किसी रिश्ता को क्या परमानेंट, कल आपको क्या हो जाए आपको नहीं पता। तो इतना पागल किसी चीज में नहीं होना है। आप इंजॉय करो, प्रेजेंट में आपके पास है, अच्छे से उस चीज को एंजॉय करो। चाहे वो मनी है, चाहे वो सिचुएशन है, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो आपका काम है, रिलेशनशिप है, जो है एंजॉय करो। आगे होगा नहीं होगा ये आप डिसाइड करने वाले नहीं। तो उसको सोच के आज का टाइम खराब करना, इससे बड़ा लॉस और कुछ नहीं। वरना पता चला, मेरे पापा ने मुझे बात बोला था, तो मैं कोविड के टाइम थोड़ा बहुत स्ट्रेस में आ गई थी, जब आपको सब न्यूज़ सुनने को मिल रही है कि यहाँ किसी को कुछ आ गया एंड आपके पेरेंट्स बूढ़े हो रहे हैं। अब वो एज है हम कि हम पेरेंट्स को देख रहे हैं बूढ़े होते हुए, रिंकल्स आते हुए, कभी कभी उनको नहीं दिख रहा है तो चश्मा मांग रहे हो, दूर से देख रहे होते हैं फ़ोन को दूर रख के। तो यू आर सीइंग दैट एवरी डे। और फिर वैसा समय जहाँ आपको कोई ना कोई न्यूज़ कंटिन्यूसली सुनने को मिल रही है, आप डर जाते हो। मैं बहुत डर गई थी। तो कुछ दिनों में मैं रोज रात को, आधी रात, आई यूज्ड टू वेक अप एंड आई यूज्ड टू क्राई, और मैं मम्मी पापा के रूम में चली जाती थी। लाइक मुझे डर लग रहा है कि कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। और मेरे पापा ने बड़े हंसते हुए बोला कि अभी तो जिंदा हैं, अभी तो मत रो, जब कुछ होगा तब तो रोना ही है, अभी तो हंस के रहो हमारे साथ, अभी तो हम हैं। एंड वो इतना हिट किया मुझे कि सच में ये पूरा टाइम जब मैं सिर्फ रात को आके रो रही हूँ उनके पास, मैं उनको भी परेशान कर रही हूँ, मैं उनको भी स्ट्रेस में डाल रही हूँ। क्या पता वो सोच भी नहीं रहे होंगे, ये मेरी वजह से वो और सोचने लग जाएंगे, बट अभी तो वो है। ये टाइम मैं हंस सकती हूँ, मैं चीज़ें देख सकती हूँ। हमने उस दिन से किया कि हम एक साथ खाना खाएंगे, हमने सारे वेब सीरीज कोविड में देख डाले, और हम चारों एक साथ ही देखते थे। कोई भी अकेले कुछ नहीं देखेगा, जो भी देखना है फैमिली साथ में बैठ के देखेगी। सो हमने फैमिली के साथ बड़ा समय बिताया, ये सोच के कि ठीक है, क्या होगा आगे नहीं होगा ये बाद में देखेंगे, अभी अपना ध्यान रखते हैं और जितना टाइम हमारे पास है उसको एंजॉय करते हैं। पर ये लाइफ होनी चाहिए कि आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, आगे आप मुझे बुलाओगे नहीं बुलाओगे मुझे नहीं पता, आज मुझे बुलाया है, मेरे लिए ये इंजॉयमेंट है। सो आई विल डू दिस पॉडकास्ट जैसे मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट पॉडकास्ट है। दिस इज हाउ यू शुड लिव योर लाइफ। देन यू मेक मेमोरीज एंड नॉट रिग्रेट्स कि अरे ये क्यों हुआ, अरे जो भी हुआ मैंने तो मजे लिए थे।